निर्धनता की बात करेंगे या गरीबी की बात करें तो इसको दो तरह से बांटा गया है। एक को बोलते हैं सापेक्ष गरीबी और एक को बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। एक को बोलते हैं सापेक्ष गरीबी और एक को बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। अब गरीबी की परिभाषा क्या है, गरीबी की परिभाषा हम किस तरह देंगे, पहले इसके हम डिफिनीशन पे आते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, तो अगर परिभाषा की बात करेंगे तो नीति आयोग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो नीति आयोग है वो ये कहती है, इसकी स्थापना हुई थी सन 2000, बोलिए भाई आप लोग, कब हुई थी? सन 2015 में हुई थी। कब हुई थी? आप लोग भी बोलते रहिएगा, कब हुई थी? सन 2015 में हुई थी नीति आयोग की स्थापना। ये कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा परिवार जो न्यूनतम जीवन स्तर करने में, मतलब न्यूनतम जीवन यापन करने में असमर्थ हो। अगर हम बात करेंगे नीति आयोग की तो ये कहता है कि न्यूनतम जीवन यापन करने में या करने की असमर्थता, यदि कोई व्यक्ति न्यूनतम जीवन यापन करने में असमर्थ है तो वह कहलाएगा गरीब, वह कहलाएगा निर्धन। और यह परिभाषा कौन देता है? नीति आयोग देता है। ठीक है ना? तो हम ये भी कह सकते हैं कि गरीब वह है जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, पोषण के लिए अच्छा खाना की व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना, और जीने के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, तो वो भी तो गरीब है। और नीति आयोग की परिभाषा के अनुसार क्या है कि न्यूनतम जीवन यापन करने की असमर्थता क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है। अब गरीबी के, देखिए, वर्ल्ड बैंक भी बोला है, वर्ल्ड बैंक की अलग परिभाषा है, IMF की अलग परिभाषा है। हम चूंकि वनडे एग्जाम में वहां तक नहीं जाएंगे, लेकिन इसका जरूर जानेंगे कि हाँ इसने क्या परिभाषा बोला है, ठीक है ना। अब देखिए, गरीबी के प्रकार होते हैं दो, एक होता है सापेक्ष गरीबी, एक होता है निरपेक्ष गरीबी, और भी तमाम तरह होता है। एक होता है प्राथमिक गरीबी होता है, एक होती है नई गरीबी होता है, एक होता है द्वितीयक गरीबी होता है। लेकिन अगर मेनली हम बात करें तो गरीबी दो तरह होती है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी की अगर हम बात करेंगे तो सापेक्ष गरीबी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये है, इसके पास 500 रुपये है, और कोई व्यक्ति भी है, इसके पास 300 रुपये है। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि सापेक्ष मतलब होता है किसी एक से किसी दूसरे की तुलना। अगर हम कह दें कि यह लंबी है तो ये तो गलत हो गया, या हम अगर ये कह दें कि यह रेखा लंबी है तो भी गलत हो गया। हम यह कह सकते हैं कि यह रेखा इस रेखा से क्या है? लंबी है। हम ये भी कह सकते हैं कि यह रेखा इस रेखा से क्या है? लंबी है। तो हम कभी भी किसी की तुलना किसी से तुलना करते हैं तो सापेक्ष के रूप में करते हैं। तो सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है, मैं वही समझा रहा हूँ कि यदि ए के पास 500 रुपये है और बी के पास 300 रुपये है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी है वह ए से क्या है? गरीब है। लेकिन क्या यह जरूरी है कि जो वर्ल्ड बैंक, जो नीति आयोग कह रहा है, उसके अनुसार जो बी है वो चल रहा है? क्या हो सकता है कि बी के पास एक छोटी सी कार हो, इसके पास पूरा जो है खाद्यान्न की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, इसके पास पेयजल की व्यवस्था हो, इसके पास, ठीक है, लेकिन कट रहेगा नीचे, ठीक है, ऊपर कोई बात नहीं। लेकिन हो सकता है कि जो ए है इसके पास बड़ी कार हो, इसके पास खेती भी बहुत ज़्यादा हो, इसके पास सारी सुख सुविधाएं हो, मतलब ये 300 वाला भी जीवन यापन करने में सफल है और 500 वाला भी सफल है। ये दोनों गरीब नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर हम सापेक्ष गरीबी की बात करेंगे तो बी जो है वो किससे है? वो जो है ए से क्या है? गरीब है। तो ये क्या होता है, किसी देशों के मध्य जब तुलना करते हैं, किसी वर्ग के मध्य जब तुलना करते हैं तो क्या होता है आपका? ये होता है आपका सापेक्ष गरीबी। अगर हम बात करेंगे निरपेक्ष गरीबी की बात करेंगे तो यहाँ का होता है, यहाँ एक लाइन बना दी जाती है जिसको बोलते हैं BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। उस लाइन से नीचे जितने लोग आएंगे वो सब के सब गरीब हो जाएंगे। और यहाँ पे एक मेथड आता है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं हेड काउंट मेथड, ठीक है ना।
मतलब अब हम क्या करेंगे, हर व्यक्ति का ही सर गिन लेंगे, सर गिनने की विधि। अगर परीक्षा में पूछे कि सर गिनने की विधि या हेड काउंट मेथड का संबंध किससे है, तो उत्तर क्या होगा, गरीबी से होगा। इसमें हम ये पता कर लेंगे, कितनी जनसंख्या, कितना परसेंटेज लोग गरीब हैं। यहाँ पे ना हम जनसंख्या काउंट करते हैं, ना हम परसेंटेज काउंट करते हैं, हम सीधे ये बोल देते हैं कि फला फला से गरीब है और फला फला से क्या है, अमीर है। यहाँ पे क्या है, हम ये कहते हैं कि यहाँ पे 30% जनसंख्या गरीब है, यहाँ पे हम 100 में से 70 लोग गरीब हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो 70 लोग में से जो गरीब हैं, यहाँ पे जो 30 लोग बच गए, इन 30 में से भी कर सकते हैं कि यह उससे भी क्या है, गरीब है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हो, उसके पास खाने पीने जीने की अच्छी व्यवस्था हो, और वो 4 लोग हैं, मान लीजिए वो 4 लोग हैं। अगर वो 4 लोग हैं तो A, B, C, D, E ये गरीब हैं। ये ऐसे गरीब हैं जिनके पास जीवन यापन करने की सुविधा नहीं है। लेकिन अगर हम A, B, C की बात करेंगे तो ये क्या है, इनके पास जीवन यापन करने की सुविधा है। लेकिन हमने ये बोल दिया कि A जो है सबसे अमीर है, किससे, B से, C से, D से और E से। या बोल देंगे कि B अमीर है C से। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सब के सब गरीब हैं। तो सापेक्ष गरीबी क्या होता है, हम परसेंटेज और जनसंख्या में देख के क्या करते हैं, तुलना करते हैं। लेकिन जो निरपेक्ष गरीबी होती है उसमें क्या होता है, हम सीधे सर ही गिनते हैं और बताते हैं कि हाँ, एक हमारे पास एक लाइन है जिसको बोलते हैं BPL और एक लाइन है जिसको क्या बोलते हैं, APL। अपर पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे मतलब BPL। इस आप सुने होंगे BPL का, गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं, कितने परसेंट हैं, ये किसमें आएगा दोस्तों, ये आएगा निरपेक्ष गरीबी में। किसमें आएगा ये, निरपेक्ष गरीबी में। और निरपेक्ष गरीबी की बात करेंगे, निरपेक्ष निर्धनता की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका प्रयोग R. वायर्ड ने किया था। R. वायर्ड ने किया था। और कब किया था, इन्होंने 1945 में किया था। और ये किसके अध्यक्ष थे दोस्तों, ये थे FAO के अध्यक्ष, मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में है। ठीक है ना। तो खाद्य कृषि संगठन के अध्यक्ष थे, कौन थे, R. वायर्ड थे। इसमें जरा इंक डाल दीजिएगा। R. वायर्ड थे। और उन्होंने क्या किया था दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले निरपेक्ष गरीबी या निरपेक्ष निर्धनता की बात की थी। इसका काउंटिंग कैसे होता है, इसका काउंटिंग होता है, मैंने बताया हेड काउंट मेथड से होता है। ठीक है ना। अब आपके मन में प्रश्न ये होगा कि आखिर में ये जो सापेक्ष गरीबी है, ये निरपेक्ष गरीबी है, तो भारत में कौन सी प्रकार की गरीबी है, तो कौन सी गरीबी होगी, निरपेक्ष गरीबी होगी। और अन्य देशों की बात करेंगे हम, विकसित देशों की बात करेंगे या अन्य देशों की बात करें तो वहाँ पे कौन सी गरीबी होती है, सापेक्ष गरीबी होती है। और हम जो गरीबी का जो मापन पढ़ते हैं कि गरीबी किस तरह हम मापते हैं, तो उसमें भारत में वह आंकड़ा लागू ही नहीं होता है, क्योंकि भारत में गरीबी कैसी है, निरपेक्ष गरीबी है। और अन्य की बात करते हैं तो वहाँ पे कैसी गरीबी है, सापेक्ष गरीबी है। तो आइए एक बार फिर से इसको लिखते हैं। यहाँ पे है सापेक्ष गरीबी और यहाँ पे क्या है आपका, निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष मतलब कोई तुलना नहीं है, सापेक्ष मतलब एक दूसरे से तुलना है। सापेक्ष गरीबी की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो जो है मेथड है सापेक्ष गरीबी को काउंट करने के लिए। अब पहले का क्या नाम है, लारेंज वक्र। पहले का नाम क्या है, लारेंज वक्र है, और दूसरे का नाम क्या है, गिनी गुणांक है। ये दोनों एक ही है मिला जुला के, ये कर्व के रूप में है और ये मैथमेटिकल के रूप में है गिनी गुणांक। ठीक है ना। तो अगर परीक्षा में पूछे कि गरीबी मापन का जो आधार है कि किससे मापते हैं, तो उत्तर क्या होगा, लारेंज वक्र से, इससे गिनी गुणांक से। क्या ये भारत में लागू होता है, ये भारत में लागू नहीं होता है। मतलब हम भारत में गरीबी का मापन लारेंज वक्र और गिनी गुणांक से नहीं करते हैं। भारत में कौन सी गरीबी है, निरपेक्ष गरीबी है। ठीक है ना। इसका मापन कैसे करते हैं हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न ये है कि चूंकि भारत में निरपेक्ष गरीबी का मापन होता है, करता कौन है, भारत में गरीबी का मापन कौन करता है, तो आपके पास उत्तर होगा कौन सा आयोग, नीति आयोग।
कौन सा आयोग करता है? नीति आयोग। तो यही परीक्षा में पूछा है कि भारत में गरीबी का मापन कौन सी संस्था करती है, कौन सा आयोग करता है? तो उत्तर क्या होगा? नीति आयोग होगा। और मैंने बताया कि नीति आयोग की एक परिभाषा भी है, उसको तैयार कर लेंगे तो और बढ़िया होगा, क्योंकि हर परिभाषा तो हर कोई याद नहीं कर सकता है, लेकिन नीति आयोग एक संस्था है, एक थिंक टैंक है सरकार का, वहाँ से हम इसको याद कर सकते हैं, इसने क्या बोला है। ठीक है, तो लैरेंज वक्र और गिनी गुणांक का संबंध किससे है? गरीबी से है। ठीक है ना, और कौन सी गरीबी से है? सापेक्ष गरीबी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ऑस्कर लेविस, उसको ही मैं बताता हूँ। ठीक है, एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था ऑस्कर लेविस। इन्होंने कहा कि यदि गरीबी बढ़ती है, यदि गरीबी बढ़ती है, ठीक है, तो वो जो देश है वो निर्धनता के दुष्चक्र में फैलेगा। मतलब कह सकते हैं कि यदि गरीबी बढ़ती है तो जो देश की प्रगति है, जो देश की क्या है? प्रगति है, वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। गरीबी बढ़ेगी तो देश की प्रगति क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और अगर गरीबी घटेगी तो देश की प्रगति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये किसने कहा है? ऑस्कर लेविस ने कहा है। और इनकी पुस्तक क्या है? इनकी पुस्तक याद रखिएगा, पुस्तक का नाम है कल्चर ऑफ पॉवर्टी। कल्चर ऑफ क्या है? पॉवर्टी। याद रखना। तो क्या क्या याद रखना है? ऑस्कर लेविस ने कहा था अपनी पुस्तक कल्चर ऑफ पॉवर्टी में, ये परीक्षा में पूछा हुआ है कि यदि गरीबी बढ़ती है तो देश की प्रगति क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। बहुत स्वाभाविक सी बात है। अगर गरीबी घटती है तो देश की प्रगति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसीलिए गरीबी चैप्टर तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नोट भी करते रहिएगा आप लोग। आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं क्या? करना चाहिए था ना नोट आप लोगों को। चलिए अब आ जाइए। अगर हम विश्व बैंक की बात करेंगे, अगर हम IMF की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम अन्य भी संस्थाओं की बात करेंगे, जितनी भी संस्थाएं हैं, या ADB की बात कर देते हैं, ADB की बात करते हैं, ये सब जो है गरीबी का मापन किसके आधार पे करते हैं? निरपेक्ष मापन के आधार पे। भारत में भी कैसा होता है? निरपेक्ष होता है। ठीक है, लेकिन लैरेंज वक्र और गिनी गुणांक का संबंध किससे है? सापेक्ष गरीबी से है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं गरीबी के प्रकार। अभी हम लैरेंज वक्र के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आते हैं कि गरीबी के प्रकार। तो गरीबी का तरह होती है दो तरह की, एक सापेक्ष, एक कौन? निरपेक्ष। राइट, ठीक है, आप लोग भी नोट कर सकते हैं, एक सापेक्ष, एक कौन? निरपेक्ष। लेकिन गरीबी के अन्य भी प्रकार होते हैं। उसमें से हमारी जो पहली गरीबी है, जो प्रकार है, उसको बोलते हैं संपूर्ण गरीबी। उसको बोलते हैं संपूर्ण गरीबी बोलते हैं। और संपूर्ण गरीबी का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति के पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना क्या है? मकान है। अच्छा एक बात और जान लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, तो क्या हम गरीब हैं? एक बात बता रहे हैं, क्या हम गरीब हैं? नहीं। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। लेकिन हम तभी भी गरीब हैं क्यों? चूंकि रोटी, कपड़ा, मकान है, लेकिन क्या हमारे पास स्वच्छ पेयजल है? क्या शिक्षा है? क्या चलिए स्वच्छ पेयजल भी हो जाए और शिक्षा भी हो जाए तो क्या हम गरीब हैं? क्या हम अमीर हो गए? क्या हम गरीबी रेखा से बाहर निकल गए? क्या नहीं। उसके साथ साथ सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, बंगला सब कुछ है और सामाजिक न्याय नहीं है। हम बाहर नहीं जा सकते हैं, किसी मंदिर में नहीं जा सकते हैं, रास्ते पर टहल नहीं सकते हैं, अपनी बातों को भी हम नहीं रख सकते हैं कहीं पे, ना हम चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वच्छ पेयजल, इन सबको अगर मिला दिया जाए, अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप गरीब नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर हम परिभाषा की बात करेंगे, जो हम अदर ले चलते हैं, सापेक्ष निरपेक्ष को छोड़ के, तो जो संपूर्ण गरीबी होती है उसमें क्या होता है कि उस परिवार के पास, उस व्यक्ति के पास ना तो रोटी है, ना तो कपड़ा है, ना तो क्या है? मकान है। कोई दिक्कत? तो अगर अब 2015 में विश्व बैंक ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति
ट्रिपल पी के आधार पे, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे अगर एक दिन में $1.9 कमा ले, $1.9 कमा ले, तो वह व्यक्ति क्या होगा? गरीब नहीं होगा। बस मैंने 2015 में विश्व बैंक ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे एक दिन में कितना डॉलर कमा ले? $1.9 कमा ले। आगे मैं बताऊंगा, लकड़वाला समिति है, ठीक है, रंगराजन समिति है, तेंदुलकर समिति है, ऐसी कई समितियां हैं जो बनी हुई हैं भारत में गरीबी पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर विश्व बैंक आता है 2015 के बाद से बोला है कि अगर कोई व्यक्ति क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे एक दिन में $1.9 कमा ले, तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है, और इस $1.9 के साथ उसके दैनिक जीवन का काम चल जाएगा। इस समय लगभग $1 की वैल्यू लगभग कितनी है? लगभग 85 या 86 रुपया है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम $1.9 की बात करेंगे तो 80 दूनी कितना हो जाएगा? लगभग 160 रुपये। एक मोटी मोटा अनुमान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति लगभग 150 या 60 रुपये कमा ले, किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अनुसार, तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। कौन कहता है? वर्ल्ड बैंक। देखिए हमारे भारत के लोग कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति कोई एक दिन में 27 रुपया 32 रुपये कमा ले, तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। कितना रुपया? 27 या, हाँ, हमारी आगे चल के एक रिपोर्ट आएगी भारत की, मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। तो वो कहता है कि अगर 27 रुपये कमा ले गांव का व्यक्ति, अब 32 रुपये कमा ले शहर का व्यक्ति, तो वो जो है वो व्यक्ति गरीब नहीं होगा। एक दिन में क्या रुपया? 27 रुपया, एक दिन में क्या रुपया शहर का व्यक्ति? 32 रुपया। ऐसा कहा गया, क्या है आगे देखेंगे। और वर्ल्ड बैंक कहता है एक दिन में कितना? 160। अब भारत रिपोर्ट कहती है कि नहीं, 27 या 32। अब बताइए कि अगर एक दिन में कोई व्यक्ति 27 रुपया कमाएगा, 32 रुपया कमाएगा, ये रिपोर्ट क्या समझेगा कि तो वह गरीब नहीं है। एक व्यक्ति 27 रुपया, और एक परिवार में कितने लोग होते हैं? 5 लोग। कितने लोग होते हैं? 5 लोग। ध्यान देना, एक परिवार में कितने लोग होते हैं? 5 लोग होते हैं। तो ये बताइए, अगर मान लीजिए 5 लोग हैं तो 27 गुणे 5 कर दीजिए, 5 7 35, 5 में 10 3 13। अब आप खुद जरा सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 27 रुपया कमा रहा है, तो घर में 5 लोग हैं, अब 5 लोग में पिता को नहीं जोड़ा जाता है। मतलब एक माता एक पिता, उसके 2 बच्चे, कुल कितने हुए? 4, और पिता की माता कुल कितने हो गए? 5। मतलब भारत में एक परिवार में 5 ही लोग माना गया है, मतलब पिता के पिता को नहीं माना गया है, 5। तो ये बताइए 27 रुपया। आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 लीटर जो पानी होता है बॉटल का, कितने का आता है? 20 रुपये का। और हमारी रिपोर्ट कहती है कि अगर हम 27 रुपये पा रहे हैं दिन का, तो हम गरीब नहीं हैं, हम गरीब नहीं माने जाएंगे। ये तरीका है, ठीक है। और वही वर्ल्ड बैंक का कहता है, जरा फिर से बताइए तो, $1.9 पर डे कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। किसके आधार पे? क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे। तो हम अगर बात करेंगे परिभाषा की, तो संपूर्ण गरीबी क्या होती है कि जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान हमारे पास न हो, रोटी कपड़ा मकान से वंचित व्यक्ति अगर है, तो उस गरीबी को हम क्या बोलेंगे? संपूर्ण गरीबी, कि वह व्यक्ति पूरी तरह से क्या है? गरीब। बस मैंने इसके बाद आता है ऐच्छिक गरीबी। कौन सी गरीबी? ऐच्छिक गरीबी। ऐच्छिक गरीबी में क्या है? ध्यान देना कि आप जो है अपनी इच्छा से गरीब हो रहे हैं। मतलब हो ये रहा है कि आप, हाँ, जो देश धर्म पे या आडंबरों में ज़्यादा विश्वास रखता है, जो देश धर्म या आडंबरों में ज़्यादा विश्वास रखता है और धर्म के कारण, आडंबर के कारण, कुरीतियों के कारण गरीब है, तो उसे कैसी गरीबी बोलते हैं? ऐच्छिक गरीबी बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास तीसरा परिभाषा, उसको बोलते हैं नए देश के गरीब, या उसको बोलते हैं नया गरीब, नए गरीब। जैसे भारत और नाइजीरिया, भारत और नाइजीरिया, ठीक है ना। नए गरीब की परिभाषा क्या है कि भाई मध्यम वर्ग के थे हम लोग, ना बहुत धनी थे ना हम गरीब थे, हम थे मध्यम। मतलब रोटी कपड़ा मकान, ठीक ठाक जल खाद्यान्न की व्यवस्था हमारे पास चल रही थी। लेकिन हुआ क्या? बीमारी आ गई। अब बीमारी कौन सी आ गई? कोरोना।
कौन सी बीमारी आ गई? कोरोना बीमारी आ गई। और कोरोना बीमारी आने की वजह से हम क्या हो गए? गरीब हो गए। होता है ना कि मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार में मान लीजिए कि कुछ लोग हैं, पैसा ठीक ठाक जुट रहा था, कुछ पैसा हो रहा था, तब तक घर वाले क्या हो गए? 2-4 लोग क्या हो गए? बीमार हो गए। 10,000 रुपये घर में रखा हुआ था, बीमार पड़ गए, अब 20,000 लगाना पड़ गया। तो बताइए खाएंगे, खाने के लिए बचाएंगे कि जो परिवार का मेंबर है उसको बचाएंगे? तो परिवार का मेंबर बचाएंगे, तो जो भी पैसा रखें सबका क्या होगा? दवा में खर्च हो जाएगा। तो ये कौन सा गरीब है? इसे बोलते हैं नए गरीब। ठीक है, एक परिभाषा हमारे पास और चौथा परिभाषा है, उसको बोलते हैं द्वितीयक गरीब। उसको बोलते हैं द्वितीयक गरीबी। तो पहला कौन हुआ? सापेक्ष निरपेक्ष, जो प्रतिमान सदा सत्य वाला है, मान के चलते हैं। गरीबी क्या तरह की? 2 तरह की, सापेक्ष और निरपेक्ष। ये जो बता रहा हूँ ये भी कभी कभार परीक्षा में आ जाए तो ये भी सही हो जाएगा आपका कि ऐच्छिक गरीबी क्या होती है, नए गरीब क्या होते हैं। अगला कौन गरीबी है? द्वितीयक गरीबी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति दिन में 400 रुपये कमाया, कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर काम किया, 400 रुपये कमाया, आज शाम को घर पहुंचने से पहले 300 का शराब ले लिया। 300 का क्या ले लिया? शराब ले लिया और शराब ले लिया। मतलब व्यसन में, जुआ में, इन सब में जो पैसा खर्च कर देता है। अब आप ही बताइए कि अगर एक व्यक्ति दिन में 200 रुपये कमा रहा है और 150 रुपये शराब पे खर्च कर दे रहा है, व्यसन वाली चीज़ों पे खर्च कर दे रहा है, तो कल कितना बचा उसके पास? 50 रुपये। तो क्या उस पैसे में उसका काम चल जाएगा? क्या परिवार चल जाएगा? मतलब कमा तो रहा था वो, पैसा उसके पास है, लेकिन वो जो है दुर्संगति में पड़ के पैसा खर्च कर दे रहा है, और उससे जो गरीबी पैदा होती है उसको कौन गरीबी बोलते हैं? द्वितीयक गरीबी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ऐच्छिक गरीबी, नए गरीब, द्वितीयक गरीबी, इस सब का संबंध किससे है? गरीबी से है। लेकिन अगर परीक्षा में आपके आता है कि गरीबी के कितने प्रकार होते हैं, तो आप खुद ही खुद उत्तर कितना देंगे? 2। एक देंगे सापेक्ष, एक देंगे निरपेक्ष। अगर कहेगा कि भारत में कैसी गरीबी है, तो कैसी गरीबी है? निरपेक्ष। भारत में निरपेक्ष गरीबी का काउंट कैसे होता है? हेड काउंट मेथड से। हेड काउंट मेथड, ठीक है ना? सिर गिनने की विधि, हिंदी में क्या उसको बोलते हैं? सिर गिनने की विधि। एक अंग्रेजी में लिख के आएगा हेड काउंट मेथड। ठीक है। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का संबंध किससे है? गरीबी से है। और कैसा गरीबी है वो? सापेक्ष गरीबी। बस मैंने तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।